सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के भाषा पाठ की बात की थी, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप की बात की थी। अब आगे का टॉपिक है लिपि। एक ऐसा समय था जब अपनी बात को दूसरे तक केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही पहुंचा सकते थे। तब विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी कि आज का ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। धीरे धीरे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं और आने वाले युग के लिए ज्ञान को सुरक्षित रखें। इस काम के लिए लिखना ज़रूरी था और लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत थी। इन चिन्हों को लिपि का नाम दिया गया। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यही लिपि की परिभाषा है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इस लिपि में लिखे जाने वाले वे चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों से हिंदी के अनगिनत शब्द बनते हैं। जिस तरह हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं उसी तरह दूसरी भाषाओं के भी वर्ण होते हैं और हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा तमिल भाषा की लिपि तमिल कहलाती है। बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, इस पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा भाषा की परिभाषा। जब लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप है? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भाषा का मौखिक रूप है और आपके सामने जो वीडियो में लिखा हुआ जो कुछ भी है वो भाषा का लिखित रूप है। आगे हमने सीखा क्या? लिपि की परिभाषा। लिपि क्या है? तो भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ व्याकरण का भाषा पूरा होता है। धन्यवाद।